क्या राजस्थान में गुर्जरों को एसटी का आरक्षण दिया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए। वो लेटर राजस्थान सरकार के पास जब आया तो सरकार ने क्या किया कि जितने कलेक्टर से जिलाधीश उन सबको लेटर भेज दिया कि भाई इसकी रिपोर्ट दी। कलेक्टरों ने वो चिट्ठी अपने तहसीलदारों को भेज दी। तहसीलदार ने पटवारी क्योंकि जड़ पटवारी ही है। पटवारियों ने क्या किया कि उसकी रिपोर्ट को और किसी ने करी किसी ने नहीं करी, और उसको किसी माध्यम से क्या हुआ कि कोई पटवारी मिलने वाला था, उससे हमारे समाज को भी जानकारी मिली। ऐसी ऐसी रिपोर्ट एक गुर्जर समाज के बारे में आई है, तो आप लोग उसके बारे में प्रयास करें। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रयास किया, तो हमको पता लगा कि भाई ये बात है। तो कुछ लोगों की एक जो पूर्व मंत्री थे अपने संयोजक, अपने मुख्य सचेतक हरी सिंह मौर्य, तो उनके माध्यम से हमको 2 साल के अंदर एक मीटिंग थी हमारी शोभा यात्रा की। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको बताया मीटिंग के बाद में तो ऐसा एक पत्र आया हुआ है और अपने को इसके बारे में बैठ के विचार करना चाहिए। हम सब लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद हमने तय किया कि मालूम करते, तो पता लगा कि भाई ये तो अपने को एक तरह से और एसटी का आरक्षण देने के लिए और अपने को अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऐसे अपने को आरक्षण नहीं मिलता। उसके लिए फिर हमने तय किया एक मीटिंग आयोजित करने के बाद में और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के और संयोजक बनाया गार्ड साहब, श्री राम कुमारी गार्ड साहब, जो पूर्व जिला प्रमुख भी तो बाद में बड़े जिला प्रमुख, उस समय नहीं थे, जिला प्रमुख बन गए थे उस समय शादी, उसमें होगा आगे गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब ये तय हुआ, जो समाज के कुछ लोग थे उसमें कर्नल साहब भी मौजूद थे उस समय, कि भाई अपने को एक मीटिंग बुला के समाज को इस बात से अवगत करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति है। कुछ लोगों की राय बनी कि इसके लिए एक बड़ी मीटिंग की जाए, तो हमने 2000 का इसमें दिया वो डिटेल। उसके अंदर हमने अवरोधों के बाद में मीटिंग की। राजस्थान गुर्जर महासभा के नेतृत्व में काम शुरू किया। उस समय उसका प्रदेश मंत्री था, राजसभा अध्यक्ष थे, और ये मोहनलाल वर्मा ये मंत्री थे, धनबाद प्रभारी था और कोषाध्यक्ष था। तो हमने पी.के. अन्ना पाटिल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, उनके नेतृत्व में उनको बुलाया हमने। अन्ना पाटिल महाराष्ट्र के थे वो। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हमारी बनी संस्था है पुरानी, उसके उस समय वो तात्कालिक अध्यक्ष थे, उनको बुलाया हमने। तो उनको बुलाया उस मीटिंग के अंदर। तो उस समय हमारी मीटिंग में पूरे जैसे इसमें हमारे साथ झुंझुनू से बसंतराज जी धावाई, भीलवाड़ा से कौरलाल जी गुजर, नाथू सिंह जी, हंसराम जी जो विधायक थे उस समय, और जो भी हमारे गुजरों से संबंधित लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा राजनेता भी, वो सब इसमें सम्मिलित हुए। और हमने एक मीटिंग अवरोधों के बारे में करी, उसमें हमारे करीब 70,000 आदमी। उसके बाद सरकार ने हमसे ये कहा भाई आपकी बातों पर वसुंधरा जी से हमने सहयोग मांगा। वसुंधरा जी ने हमारा सहयोग किया उस समय, और मैंने जो एसटी और मैं उनको भेजा, उन्होंने भाई क्या कर सकते हैं इनके बारे में सहयोग क्या किया? उन्होंने सहयोग ये किया कि भाई आप जाओ वहाँ एसटी को फ़ोन कर दिया उन्होंने कि भाई आप जाओ, इनकी की जो समस्या है इसका कैसे समाधान हो, कि क्या आरक्षण दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, वो रूपरेखा हमको बताया गया। उसमें हमारे नेता लोग गए भी वहाँ, चर्चा भी करी, लेकिन उसमें एक बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया समझ में आई। उसके कारण से वो काम फिर ठंडा पड़ गया। उसके बाद तय हुआ कि भाई तो सरकार की ड्यूटी है, सरकारी करे। तो फिर हमने अमरूदों के बाग में एक आमरक्षण की घोषणा करी, और हम 8 दिन के लिए आमरक्षण किया हमने अपने स्टेशन के पास जो मैदान पड़ा है ना, उस आमरक्षण में गार्ड साहब के साथ साथ मैं खुद ही बैठा 8 दिन हमने किया। उसके बाद उस टाइम वहीं लगते थे हैं धरने प्रदर्शन वहीं होते थे, धरने प्रदर्शन वही होते थे। तो उसमें हमने भूख हड़ताल करी
भूख हड़ताल में वारदात जिला प्रमुख थे, लेकिन वो फिर भी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल में बैठ गए, उनके साथ मैं भी भूख हड़ताल कर रहा था। फिर क्या हुआ कि जब 5-6 दिन निकल गए, उसके पश्चात है ना जो सरकार ने हमसे आके और वार्ता करने का प्रयास किया, और जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है अपने ओम बिरला जी, ये उस समय जयपुर में मुख्य सचेतक थे, ये और भवानी सिंह जी राजावत। इनके निवास पर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमारी चर्चा हुई। चर्चा के बाद उन्होंने कहा भाई देखो, जो उचित बातें होगी वो बैठ के कर ली जाएगी, एक मीटिंग हो जाएगी मैडम से, वसुंधरा जी से, और आप धरना प्रदर्शन समाप्त।